Let's continue reading of chapter 2, that is components of food. Open page number 24 of your science book. Students, let's start reading. Fats. Like carbohydrates, fats also provide energy to our body. For the same amount of food consumed, fats give almost twice the energy released by the same quantity of carbohydrates. Fats can be broadly classified into two types: saturated fats and unsaturated fats. Saturated fats. These are usually solid at room temperature, for example butter and ghee. Unsaturated fat. These are usually liquid at room temperature, for example vegetable oils. अब स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? न्यूट्रिएंट्स के टाइप पढ़ना स्टार्ट किया था. हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? फैट्स. अब फैट्स भी क्या है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है उसी तरह हमें फैट्स भी क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी हमारी बॉडी को. और ये क्या करता है, अगर हम सेम क्वांटिटी में हम कार्बोहाइड्रेट लें और उतनी ही क्वांटिटी में हम क्या लें? फैट्स, तो हमें फैट्स से जो एनर्जी मिलेगी वो ट्वाइस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. और फैट्स को हम कितनी टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी में? फर्स्ट है आपके पास सैचुरेटेड फैट्स एंड सेकंड है आपके पास अनसैचुरेटेड फैट्स. सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं बेटा? वो फैट्स हैं जो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. एग्जांपल है इसका बटर और घी. सेकंड टाइप क्या है फैट्स की? अनसैचुरेटेड फैट्स. अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है? ये वो फैट्स हैं जो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. इसका एग्जांपल क्या है आपके पास? वेजिटेबल ऑयल्स. और जो ये फैट्स हैं ये हम प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं. प्लांट से जो वेजिटेबल जो फैट्स हमें मिलते हैं वो कौन से हैं? वेजिटेबल ऑयल. जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया हमारे पास, सनफ्लावर ऑयल. और जो एग योक मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी और बटर, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें एनिमल से. फिगर 2.2 में हमें फैट रिच फूड सोर्सेज के एग्जाम्पल गिवन है. अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? प्रोटीन. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर सेल्स इन आवर बॉडी. दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ worn out tissues. Muscles are also made up of protein. We get protein from both plants and animal sources. Soya beans, pulses, peas and groundnuts are some plant sources of protein, and meat, egg white, fish, milk and cheese are some animal sources of protein. अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट क्या है आपके पास? प्रोटीन. प्रोटीन क्या है? ये होते हैं बिल्डिंग मटेरियल किसके लिए? सेल्स का. मतलब सेल्स किससे बनती हैं? हमारी प्रोटीन से. और वे किसके लिए? हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हमारे पास जो प्रोटीन है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. प्लांट से मिलने वाला जो प्रोटीन है उसके सोर्सेज क्या है हमारे पास? सोयाबीन, पल्सेस, पीस, ग्राउंडनट्स, ये हैं सोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. और एनिमल से कौन सा प्रोटीन मिलता है हमें? उसके सोर्सेज क्या है हमारे पास? मीट, एग वाइट, फिश, मिल्क और चीज़. ये सारे हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से. और फिगर 2.3 में आपको प्रोटीन रिच फूड सोर्सेज के एग्जाम्पल गिवन है. अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है आपके पास विटामिन्स. विटामिन्स प्ले ए वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. विटामिन्स आर रिक्वायर्ड only in small amounts. These help us in developing immunity against many diseases. There are different types of vitamin, namely vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K and the vitamin B complex. Vitamin B complex is usually a group of
विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 and vitamin B12. Depending on their solubility in water, vitamins are of two types: fat soluble and water soluble. Fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins, vitamins A, D, E and K are fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins are stored in the fat tissues of the body and are used when needed. Second है आपके पास water soluble vitamins. Vitamin B complex and vitamin C are water soluble vitamins. Since these vitamins are not stored in the body, these have to be supplied regularly through food. अब विटामिन्स क्या है आपके, विटामिन्स जो नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट है मेन, ये क्या करता है, ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. विटामिन हमें क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए, और ये क्या करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ठीक है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा के हमें बहुत से डिसीज़ से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. विटामिन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. और इसमें से जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ग्रुप ऑफ विटामिन्स. ठीक है, उसमें बहुत सारे जो विटामिन है उनका मिक्स होता है ये, और इनके जो सॉल्युबिलिटी है वाटर पे, उसके बेसिस में हम विटामिन्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक तो फैट सोल्यूबल और दूसरा है वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के. और ये जो आपके पास फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या हमारी बॉडी के फैट में स्टोर होते हैं. ठीक है, ताकि जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो तो हम वहाँ से हम लेके उसको यूज़ कर सकें. सेकंड टाइप है आपके पास वाटर सोल्यूबल विटामिन. अब वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. ये क्योंकि ये विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर होके नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार मतलब डेली बेसिस पे हमें इन विटामिन्स को लेना पड़ता है, ताकि हमारी जो बॉडी में इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो. ठीक है, अब आपके पास विटामिन्स कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल में वो विटामिन है विटामिन ए, बी, ई एंड के. ये क्या है, ये हमारी बॉडी में के फैट में स्टोर होके रहता है, ताकि जब हमें ज़रूरत है तब हम इसको यूज़ कर सकें. सेकंड है वाटर सोल्यूबल में वो है जो हमारे पास क्या, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी. ये हमारी बॉडी में स्टोर होके नहीं रहते हैं, इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है रेगुलर बेसिस में अपने फूड पे. अब आपके पास टेबल 2.1 में विटामिन के फंक्शंस और डिफरेंट विटामिन शो कर रखे हैं. जैसे विटामिन ए, इसका फंक्शन क्या है, नीडेड फॉर प्रॉपर विजन एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी. मतलब विटामिन ए किस लिए ज़रूरी है हमारा, ताकि हमारी जो आइज़ हैं वो ठीक से देख पाए, और दूसरी बात हमारी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करता है ये. और इसका सोर्स क्या है, कैरेट, ऑरेंज फ्रूट, सोया मिल्क एट्सेट्रा. ठीक है. सेकंड आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म. और इसका जो फूड सोर्सेज है वो क्या है आपके पास, होल ग्रेन, बीन्स और सोया. थर्ड है आपके पास विटामिन सी. विटामिन सी क्या करता है, आपकी मेंटेन करता है हेल्दी बोन्स को और टिथ को, और साथ ही साथ ये प्रिवेंट कराता है हमारे सेल डैमेज को और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है. इसका जो हमारे पास फूड सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, सिट्रस फूड जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, या फिर ग्रीन वेजिटेबल. नेक्स्ट है आपके पास विटामिन डी. विटामिन डी मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, एड्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. विटामिन डी क्या करता है, आपकी जो बोन्स और टीथ का है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है. साथ ही साथ जो हमारा कैल्शियम है हमारी बॉडी को चाहिए उसको ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, इसका जो फूड सोर्स है वो क्या है, कोड लिवर ऑयल और एग्स और मशरूम.
नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई किस लिए जरूरी है हमारा? नीडेड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज फ्रॉम डैमेज। बॉडी को टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही हमारे विटामिन ए को यूज़ करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है हमारा? मैंगो, गवावा, सनफ्लावर एटसेट्रा। लास्ट आपका क्या है? विटामिन के। विटामिन क्या करता है? हेल्प करता है बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और साथ ही साथ जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है। मतलब कि जो हमारा ब्लड थोड़े टाइम बाद अगर हमें चोट लग जाए तो हमारा ब्लड थोड़े टाइम में खुद ही क्या करता है? रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो वो क्या करता है? वो किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से, क्योंकि वो हमारे पास क्या बना देता है? ब्लड क्लॉट। और इसका फूड सोर्सेज क्या है हमारे पास? ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, yolk, liver, etc. So students, that's it for today. We will start next topic in next video. Thank you. Have a nice